Hello, parents and my dear students. Welcome to Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 3, Subject English Grammar, Chapter 3, Lecture number 2. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be opened, then you may clear to related teacher. Students, अगर इस लेक्चर के दौरान आपको कोई डाउट है तो वो डाउट आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए. जब भी आपके स्कूल्स रीओपन होंगे तो वो डाउट आप अपने रिलेटेड टीचर से क्लियर कर लीजिएगा. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ टेक आउट योर बुक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर. अपनी इंग्लिश ग्रामर की बुक्स निकालिए एंड टर्न टू पेज नंबर 13. Okay, so here we have page number 13. Students, in the previous lecture we have learnt about possessive noun. हमने पिछले लेक्चर में possessive noun के बारे में पढ़ा था. Now let us have a quick recap of possessive noun. चलिए एक छोटा सा recap कर लेते हैं possessive noun का. possessive noun क्या होता है स्टूडेंट्स? possessive nouns वो nouns होते हैं जिनमें आप किसी वस्तु से संबंधित हैं, यानी किसी चीज़ पर अगर मेरा अधिकार है तो उस वर्ड को कैसे लिखा जाएगा? द बुक इज माइन ऐसे, या माई बुक. ओके, अब यहाँ पर पजेसिव नाउन में हमने अपॉस्ट्रोफी एस लगाया है. ओके, सो देखिए वी हैव क्वेश्चन नंबर 2 हियर. वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2. आज हम हमारा लेक्चर क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे. व्हाट इज इट अबाउट? क्या है ये? चलिए समझते हैं. री राइट दीज group of words using a possessive noun. One is done for you. तो देखिए यहाँ हमें क्या करना है. यहाँ नीचे देखिए, ये सेंटेंसेस नहीं है स्टूडेंट्स, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं. तो इनके लिए हमें possessive noun लिखना है. देखिए यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस जो था वो था द वेट ऑफ द डॉग. ओके, कुत्ते का वजन. देन इट इज रोट हियर, यहाँ इस तरह से लिखा गया है द डॉग्स वेट. देखिए किस तरह से लिखा गया है इसे, द डॉग्स वेट. डॉग के आगे अपॉस्ट्रोफी एस लगाया गया है. सो दिस इज पजेसिव नाउन. ये पजेसिव नाउन हो गया. ओके, इसी तरह से हमें ये सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एक पजेसिव नाउन में कन्वर्ट करना है. ओके, द पेट्स ऑफ रेजू. तो यहाँ कहा गया रेजू के पेट्स, पेट्स ऑफ रेजू. सो हम यहाँ क्या करेंगे? द लिखिए THE द, रेजूस REJU अपॉस्ट्रोफे लगाइए स्टूडेंट्स ऊपर, और S अपॉस्ट्रोफे S, रेजूस पेट्स. यहां लिखिए PETS, द रेजूस पेट्स. ओके, चलिए अगला वर्ड देखते हैं. क्या है अगला ग्रुप? द ओनर ऑफ द कार्स. ओके, यहां देखिए क्या कहा गया है? द ओनर ऑफ द कार्स. सो व्हाट विल वी राइट? हम यहां क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे द, लिखिए THE द. अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर जो हमारा नाउन है कार, उसके आगे S लगा हुआ है. सो हम इसके आगे सिर्फ अपॉस्ट्रोफे लगाएंगे. सो लिखिए THE द के बाद लिखिए कार्स CARS, कार्स. फिर आप सिंपली अपॉस्ट्रोफे लगा दीजिए, कार्स अपॉस्ट्रोफे. फिर थोड़ा स्पेस दे के लिखिए OWNER, ओनर. OWNER, the car's owner. Done? Okay, now the next group of word is clothes for men. यहाँ कहा गया clothes for men. तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए men जो है वो प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन हमने एक रूल पढ़ा था कि जब किसी प्लूरल के आगे S या ES ना हो तो उसके आगे अपॉस्ट्रोफी S लगेगा. ओके, क्लोथ्स फॉर मेन. सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? द
THE द, मेंस लिखिए MEN अपोस्ट्रोफे कॉमा एंड S, अपोस्ट्रोफे और S लगा दीजिए आप मेन के बाद, MEN अपोस्ट्रोफे S मेंस, फिर आगे लिखिए CLOTHES क्लोथ्स, द मेंस क्लोथ्स। डन, गुड। नाउ नेक्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड इज द वॉशरूम फॉर लेडीज। अब देखिए यहाँ क्या कहा गया है, लेडीज के लिए वॉशरूम। सो हियर द सेंटेंस विल बी, सेंटेंस क्या हो जाएगा, ओके सो नाउन क्या होगा यहाँ पर, द, THE द लिखिए, अब लिखिए लेडीज LADIES लेडीज, LADIES लेडीज। नाउ स्टूडेंट्स लोग क्या, अब देखिए लेडीज जो वर्ड है वो प्लूरल में है और इसके पीछे ES लगा हुआ है, सो हम सिर्फ अपोस्ट्रोफे लगाएंगे, उसके आगे S नहीं लगाएंगे। सो आप अपोस्ट्रोफे लगा दीजिए ऊपर लेडीज के बाद, द लेडीज। अब लिखिए वॉशरूम, WASHROOM वॉशरूम, WASHRROM वॉशरूम। डन, ओके गुड। नाउ coming to the next group of words, the president of the United States। अब यहाँ कहा गया यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट। सो हाउ विल वी राइट, हम कैसे लिखेंगे इसे, लिखिए THE द, नाउ यू हैव टू राइट U कैपिटल। स्टूडेंट्स आपको U कैपिटल लिखना होगा बिकॉज ये किसी कंट्री का नाम है, ओके। कैपिटल U NITED, कैपिटल U NITED यूनाइटेड, देन स्पेस, थोड़ा स्पेस दीजिए और लिखिए कैपिटल STATES स्टेट्स, STATES स्टेट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टेट्स जो है, ओके उसके पीछे ES लगा हुआ है, सो वी विल जस्ट ऐड अपोस्ट्रोफे, हम सिर्फ अपोस्ट्रोफे ऐड करेंगे उसके पीछे। सो आप एक अपोस्ट्रोफे लगा दीजिए ऊपर, यूनाइटेड स्टेट्स अपोस्ट्रोफे प्रेसिडेंट। अब लिखिए प्रेसिडेंट की स्पेलिंग PRESIDENT प्रेसिडेंट। डन, ओके सो ये क्या हो गया, प्रेसिडेंट। गुड। नाउ बिलो वी हैव अनदर एक्टिविटी। स्टूडेंट्स नीचे हमें एक और एक्टिविटी दी गई है, चलिए इसे समझते हैं कि इसमें क्या करना है। अंडरलाइन द करेक्ट फॉर्म ऑफ द नाउन। ओके, इन दिस एक्टिविटी वी हैव टू जस्ट अंडरलाइन द करेक्ट फॉर्म ऑफ द नाउन। यहाँ पे देखिए हमें दो ऑप्शंस दिए गए हैं हर एक सेंटेंस में, उसमें हमें जो करेक्ट फॉर्म है उसे अंडरलाइन करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट वन इज राज। अब देखिए यहाँ पर राज में एस के बाद अपोस्ट्रोफे लगाया गया है और जो सेकंड वाला राज है उसमें जे के बाद अपोस्ट्रोफे एस लगाया गया है। शर्ट इज ब्लू, फुल स्टॉप। सो यहाँ कहा गया है राज का जो शर्ट है वो कौन सा है, ब्लू है। नाउ स्टूडेंट्स लोग क्या, अब यहाँ देखिए राज जो है वो सिंगुलर नाउन है, एक व्यक्ति है, तो उसके आगे अपोस्ट्रोफे एस लगेगा।
ना कि एस के बाद अपॉस्ट्रोफ है। ओके, सो जो हमारा सेकेंड वाला वर्ड है, सेकेंड वाला राज है, ये वाला, इसे आप अंडरलाइन कर लीजिए। अंडरलाइन द वर्ड राज अपॉस्ट्रोफ एस, इसे अंडरलाइन कर लीजिए आप स्टूडेंट्स। जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जो मैंने छुपाया है उसे अंडरलाइन नहीं करना है। ओके, गुड। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। माई ट्विन सिस्टर्स बैग्स लुक द सेम, फुल स्टॉप। तो यहां कहा गया है माई ट्विन सिस्टर्स बैग्स लुक द सेम, मेरी जुड़वा बहनों के बैग एक जैसे दिखते हैं। तो अब यहां पे देखिए, दो बहनों की बात हुई है। किसकी बात हुई है? प्लूरल की। और सिस्टर में हमेशा प्लूरल बनाते वक्त एस ऐड होता है स्टूडेंट्स। ओके, सो दोनों में से कौन सा सही होगा? फर्स्ट वन और सेकेंड वन। अब फर्स्ट वन जो है वो प्लूरल है और सेकेंड वन जो है वो सिंगुलर है। सो विच वन विल बी द करेक्ट वन? सही कौन सा है? फर्स्ट, जो पहला है वो सही है स्टूडेंट्स, बिकॉज सिस्टर्स और उसके बाद अपॉस्ट्रोफ है। ओके, दो बहनें हैं, सो सिस्टर्स। सो स्टूडेंट्स आप अंडरलाइन कर लीजिए सिस्टर्स, जो फर्स्ट वाला है उसे, और जिसे हाइड किया है उसे अंडरलाइन नहीं करना है। ओके, गुड। नेक्स्ट सेंटेंस इज द एलिफेंट्स ईयर्स आर ह्यूज। ओके, तो यहां कहा गया है द एलिफेंट्स ईयर्स आर ह्यूज, हाथी के कान बड़े होते हैं। सो यहां पे सिंगुलर एलिफेंट की बात हुई है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर देखिए, यहां पर ये जो वर्ड है ये सिंगुलर है और फर्स्ट वाला प्लूरल है। प्लूरल के लिए अपॉस्ट्रोफी लगाया गया है और सेकेंड वाले में सिंगुलर के लिए लगाया गया है। सो यहां पर हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं। सो वी विल अंडरलाइन द सेकेंड वन। हम सेकेंड वाला जो एलिफेंट है, एलिफेंट अपॉस्ट्रोफी एस है, उसे अंडरलाइन करेंगे। ओके, डन। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। माई मदर्स बर्थडे इज नेक्स्ट वीक, फुल स्टॉप। तो यहां कह रहे मेरी माँ का जन्मदिन अगले हफ्ते है। सो माई मदर्स, ओके, मदर्स सिंगुलर होगा। ओके, मदर होगा वो, ना कि मदर्स होगा। गेटिंग इट स्टूडेंट? समझ रहे हैं आप? आपकी मदर एक है, मदर्स नहीं है, प्लूरल नहीं है। सो आप किसे अंडरलाइन करेंगे? फर्स्ट वर्ड को। देखिए फर्स्ट वर्ड जो है वो मदर है और फिर उसके बाद अपॉस्ट्रोफी एस लगाया गया है, ये सिंगुलर वर्ड है। ओके, और ये प्लूरल है, ये बहुत सारी मदर्स के लिए है। सो आप फर्स्ट वर्ड को अंडरलाइन कीजिए, फर्स्ट जो मदर्स है उसे अंडरलाइन कीजिए, और जिसे मैंने हाइड किया है, छुपाया है, उसे अंडरलाइन नहीं करना है। मदर, MOTHER, मदर, अपॉस्ट्रोफी एस, इसे अंडरलाइन कर लीजिए। ओके, गुड। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज हर uncle's article was published in the newspaper, full stop। यहाँ कहा गया है कि उसके अंकल का आर्टिकल पेपर में पब्लिश हुआ था। सो अंकल्स, अंकल का, यहाँ सिंगुलर की बात हो रही है, एक अंकल की बात हो रही है। और यहाँ देखिए ये वाला जो अंकल्स है ये बहुत सारे अंकल्स के लिए है, प्लूरल, और ये सेकेंड वन जो है वो सिंगुलर के लिए है, एक अंकल के लिए। तो स्टूडेंट्स कौन सा सही है? सिंगुलर वन। ये जो सेकेंड वाला अंकल है इसे आपको अंडरलाइन करना है, UNCLE अपॉस्ट्रोफी एस, इसे अंडरलाइन कीजिए आप। ओके, गुड। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, टुडे वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 किया है। लेट अस चेक द आंसर्स। इसके आंसर्स आप चेक कर लीजिए। ओके, नाउ लुक हियर, आप देखिए इसके आंसर्स। फर्स्ट वन इज द डॉग्स वेट। ओके, नेक्स्ट इज, अगला जो है वो है राजूज पेट्स। ओके, थर्ड वन इज ओनर्स कार्स। स्टूडेंट्स अगर कुछ गलत है तो आप इसे चेक कर लीजिए। ओके, फोर्थ वन इज मेंस क्लोथ्स। ये फोर्थ वन में गलती से एस आ गया है, उसे आप मत लिखिएगा, अपॉस्ट्रोफी एस लगाइएगा। ओके, नेक्स्ट इज लेडीज वॉशरूम। ओके, लेडीज वॉशरूम में भी सिर्फ अपॉस्ट्रोफी आएगा, एस नहीं आएगा, ये भी गलती से हो गया।
द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, दैट इज द यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट। इसमें भी खाली अपॉस्ट्रोफी आएगा, एस नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट इज, देखिए अगली जो एक्टिविटी थी हमारी उसमें फर्स्ट है राज, अपॉस्ट्रोफे एस। ओके, सेकंड में देखिए सिस्टर्स और फिर अपॉस्ट्रोफे। सी में देखिए एलिफेंट, अपॉस्ट्रोफे एस, ये वाला सही है। नेक्स्ट अगला जो है उसमें मदर, अपॉस्ट्रोफे एस, ये सही है। एंड लास्ट अंकल, अपॉस्ट्रोफे एस, ये सही है। ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू इन होमवर्क, आपको होमवर्क में क्या करना है, यू हैव टू रीड एंड रिवाइज एक्टिविटी 2 and 3, क्वेश्चन नंबर 2 and 3। स्टूडेंट्स, आपको होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 अच्छे से पढ़ना है और समझना है। ओके, आई होप यू मे लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।